खत वाङ्मय में कहा गया है, समयम गोयम मापमाय। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। टाइम इज मनी। समय एक प्रकार का धन है। इस धन का आदमी क्या उपयोग करता है, यह एक ध्यातव्य बात होती है। समय का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है और अनुपयोग भी हो सकता है। अच्छे कार्यों में समय नियोजित किया जाए, समय का सदुपयोग हो जाता है और हिंसा, झूठ, धोखाधड़ी आदि बुरे कार्यों में समय लगाया जाए तो समय का दुरुपयोग भी हो सकता है और आदमी आलस्य में ऐसे ही रह जाए, कोई काम करे ही नहीं, तो वह समय का अनुपयोग हो जाता है। आदमी को चाहिए कि वह समय का खूब बढ़िया धार्मिक आध्यात्मिक उपयोग करे। बुरे कार्यों में, बुरे विचारों में, बुरी योजनाओं में, बुरी प्लानिंग करने में अपना समय न लगाए और कुछ भी न करे, यह भी बढ़िया बात नहीं, कुछ अच्छा काम आदमी करे तो जीवन का समय का एक सार्थक रूप में उपयोग हो सकता है। दुनिया में बढ़िया आदमी वह होता है जो अपने समय का बढ़िया उपयोग करता है और घटिया आदमी वह होता है जो समय का घटिया उपयोग करता है। तो समय फ्री में मिलने वाली चीज है, कोई पैसा नहीं लगता। हर दिनांक में जो 24 घंटे हमें मिलते हैं सब लोगों को बराबर मिलते हैं, यानी ऐसा नहीं बड़े को ज़्यादा मिलेगा, छोटे को कम मिलेगा। 24 घंटे सबको मिलते हैं। अब कौन क्या उपयोग करता है, यह विचार्य बात हो सकती है। पानी बरसता है, मेघ बरसता है, पर कौन उस वर्षा के पानी का क्या करता है। कोई आदमी उस वर्षा के जल को कुंड आदमी संरक्षित कर लेता है, वह पानी कई दिनों तक पीने आदि में काम आ सकता है। कोई आदमी बाल्टी में पानी ले ले तो बाल्टी वो पानी किसी काम में आ जाए और कुछ पानी यूं ही नाली में और में जाता है, वो उपयोग में तत्काल न भी आए। तो समय भी मेघ की तरह मानो बरसता है, बस इसका विवेक युक्त अच्छा उपयोग हो, यह खास बात होती है। धर्म ग्रंथों में जो 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मानव का जन्म बहुत दुर्लभ भी है और महत्वपूर्ण भी होता है कि मानव जीवन हमें मिला है जो एक बहुत बढ़िया जन्म और जीवन माना गया है, जिस जीवन में साधना करके आदमी मोक्ष तक पहुंच सकता है, परमात्म स्थान को प्राप्त कर सकता है। और दूसरी कोई भी योनि, भले देवता भी स्वर्ग में हैं, देवों की आसाधना न हो, देवता भी मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष में जाना है देवताओं को तो पहले उन्हें इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। इंसान के रूप में साधना करके फिर वे भगवान के रूप में बन सकते हैं, मोक्ष श्री का वर्ण कर सकते हैं, मुक्त आत्मा बन सकते हैं। तो यह मानव जीवन में जो हमें समय मिला है, इसका हम कैसे अच्छा उपयोग करें,
एक संत ने एक सेठ से कहा कि सेठ जी, चतुर्मास का समय है, हम लोग यहाँ आपके गांव में आए हुए हैं, तो सुबह शाम सत्संग, प्रवचन, कथा का कार्यक्रम चलता है, शास्त्रों की बातें बताई जाती है, तो काफ़ी लोग आते हैं, आपको हमने कभी नहीं देखा प्रवचन सत्संग में, तो थोड़ा आप भी समय निकाल सको तो प्रवचन का लाभ लिया करो। हम संत लोग आप लोगों के चतुर्मास करने आए हैं, तो आप थोड़ा समय निकालने की चेष्टा किया करो। सेठ जी बोले, महाराज मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत व्यस्त जीवन है, दुकान संभालना, वो बहुत जगह जगह कारोबार है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता प्रवचन में आने के लिए। संत ने कहा भी और तो हम क्या कहें, आप देख लो, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलता है क्या, या दिन भरी व्यस्त रहते हो? कि महाराज जी यूँ तो व्यस्त ही रहता हूँ, कोई सुबह जब मैं कुरला करता हूँ तब कोई 5-7 मिनट भले कोई खाली मुझे मिल जाए, कि कुरला करने नाश्ता करने के बीच में थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो मिल जाए, बाकी मैं तो दिन भर काम में रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता, रात में भी टाइम नहीं मिलता है, लेट दुकान मंगल करता हूँ, फिर आके थोड़ा खाना खा के सोता हूँ, न दिन में विशेष टाइम है न रात में टाइम है। संत बोले, ठीक है सेठ साहब, जैसे आपके अनुकूलता हो। अगले दिन जब वो सेठ कुरला कर रहा था, तब संत उनके घर आ गए। तो सेठ जी बोले, महाराज आप अभी कैसे पधार गए, भिक्षा के लिए आए हो तो बहुत कृपा करो, हमारे भीतर आप आहार भिक्षा ले लो। संत बोले, मैं भिक्षा के लिए नहीं आया हूँ, आपने कल कहा था कि मुझे और तो टाइम नहीं मिलता है, सुबह कुरला करने के बाद थोड़ा सा टाइम 5-7 मिनट का भले मिल जाए, तो मैं अभी आ गया, आपको जो 5-7 मिनट का समय मिले मैं थोड़ी धर्म की, शास्त्र की बात आपको बता दूं। सेठ शर्मिंदा हो गया कि महाराज जी मेरे लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए यहाँ पधारे हैं। बोला, महाराज जी आप आगे ऐसा कष्ट न करें, मैं ज़रूर आपके वहाँ आया करूँगा, टाइम निकालूंगा। संत ने कहा, सेठ साहब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आप ठीक बिठाने की चेष्टा कर लेना, क्योंकि आदमी कई बार मैनेजमेंट ऑफ टाइम बढ़िया कर ले तो कुछ समय मिल भी जाए, मिल भी सकता है, यदि अनुकूलता बैठ जाए तो। कई बार समय ऐसे ही आदमी का बिना प्लानिंग के यूँ ही समय चला जाता है, जा सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो, समय प्रबंधन ठीक हो, तो आदमी प्रयास करे भी थोड़ा समय तो धर्म, अध्यात्म, आत्मा के लिए भी निकालूं। कि 60 घड़ियाँ बताई गई है कि दिन रात में करीब या 60 घड़ियाँ यानी 24 घंटे हैं, और 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाए तो 60 घड़ियाँ होती है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, कितना समय संसार के और के काम में लगता होगा, थोड़ा समय धर्म के खाते में भी लगाएं। कहा तो यह गया कि 60 घड़ी काम की, 60 में 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की, 58 घड़ी घर की, 2 घड़ी हर की, 58 घड़ी कर्म की, 2 घड़ी धर्म की, 58 घड़ी पाप की तो 2 घड़ी आप की, 58 घड़ी जीव की, 2 घड़ी शिव की। यानी कहने का तात्पर्य भी कुछ समय अध्यात्म की साधना के लिए भी आदमी लगाए, भले जप करे, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करे, मेडिटेशन करे, यानी धार्मिक या आध्यात्मिक उपक्रम में कुछ समय लगाए। यह एक बात है। दूसरी बात है कि आदमी के व्यवहार में धर्म आना चाहिए। एक तो 2 घड़ी 4 घड़ी समय निकाल के कोई स्वाध्याय आदि करे, जैन लोग सामायिक करते हैं, एक मूर्त 2 घड़ी का समय मिले तो सामायिक हो सकती है, परंतु व्यवहार में भी धर्म कि आदमी
बाजार में, दुकान में भी धर्म को याद रखे। मान लो दुकान में सामायिक आदि हो न हो, पर दुकान में ईमानदारी का वो धर्म कह दें, संकल्प कह दें कि मैं अपनी दुकान में बैठकर बेईमानी नहीं करूँगा, ग्राहक के साथ किसी जो भी काम करूँगा, बात करूँगा, ईमानदारी रखूँगा उसमें। ये जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी की बात है कि ईमानदारी जीवन में रहे, किसी को धोखा नहीं देना। अगर आदमी ठगी बेईमानी करके पैसा ज़्यादा भी कमा ले, वो ज़्यादा कमाया हुआ बेईमानी का पैसा अशुद्ध पैसा होता है। ईमानदारी से जो पैसा आया है वो एक तरह से ईमानदारी अहिंसा के साथ अर्जित किया हुआ धन है, वह शुद्ध पैसा, प्योर मनी, शुद्ध पैसा होता है। तो आदमी ये सोचे अशुद्ध पैसा मेरे घर में, मेरे पास न रहे, शुद्ध पैसा तो ठीक है, गृहस्थ हूँ तो मुझे पैसा भी चाहिए। तो आदमी बिजनेस करे, धंधा करे, लेन देन करे, कुछ भी काम करे, उसमें ईमानदारी को साथ में जोड़ दे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जो हमारे धर्म संघ के तो यूँ 9वें आचार्य थे, हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने अनुव्रत के नाम से जो कार्यक्रम चलाया और अनुव्रत में ये बातें, ईमानदारी, अहिंसा, संयम, ये बातें हैं, तो वे जगह जगह पधारे अनुव्रत की बात के साथ, अनुव्रत की बात बताते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे 10वें गुरुदेव थे, उन्होंने अहिंसा यात्रा की थी। वे अहिंसक चेतना का जागरण हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो, इन बातों के साथ, यानी इन बातों के उद्देश्य से, इन बातों को लेकर उन्होंने अहिंसा यात्रा की थी। तो आदमी किसी भी धर्म को माने, वो एक अलग सब्जेक्ट है, कौन सा धर्म, कैसा क्या सिद्धांत है, पर आदमी कम से कम गुड मैन, अच्छा इंसान बने। जैन है कि बौद्ध है कि मुसलमान है कि सनातनी, कुछ भी है, वो एक अलग विषय है, पर गुड मैन तो हर आदमी को बनना चाहिए। तो इंसान अच्छा इंसान बने। हम लोग यात्रा में 3 बातें बताया करते हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि सबके साथ सद्भावना रखने का प्रयास रखें। जाति, संप्रदाय, पार्टी, वर्ण आदि इन चीज़ों के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना चाहिए। सद्भावना रखें। नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयत्न रखें। और तीसरी बात है नशा मुक्ति। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच करके रहना। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये बातें आदमी के जीवन में होती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है, चेतना अच्छी रह सकती है। आदमी अच्छे बन जाए, समाज अच्छा बन सकता है, राष्ट्र अच्छा बन सकता है। गुरुदेव तुलसी का जो गीत में कथन है, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, कि व्यक्ति सुधरे तो समाज सुधर जाएगा, समाज अच्छा होगा, और समाज अच्छे होंगे तो राष्ट्र अच्छा हो सकेगा। तो आज हमारा चतुर्मास की संपन्नता के बाद नाथद्वारा में आना हुआ है। गुजरात में थे, फिर चतुर्मास पूरा करके चले और चलते चलते आज नाथद्वारा आ गए हैं। मेवाड़ में अभी भ्रमण हो रहा है और आगे लाडनू जैन विश्व भारती वहाँ जाना है। छोटी खाटू भी बीच में थोड़ा ठहरना है। और उससे पहले कंटालिया, जो हमारे पहले गुरु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्य भिक्षु हुए, उनका यह 300वां जन्म वर्ष चल रहा है।
आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष अभी वर्तमान है, चल रहा है। और आचार्य भिक्षु का वो जन्म का स्थान कंटालिया गांव, तो हमें मारवाड़ में पाली के पास कंटालिया, वहाँ भी लगभग 13 रात्रियों का प्रवास, दिनों का प्रवास वहाँ रखा हुआ है। वहाँ भी रहने का विचार है। पास में सिरियारी है, तो आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल का स्थान है। तो ये राजस्थान के क्षेत्र हैं जहाँ कुछ अरसे के बाद 3 चतुर्मास गुजरात महाराष्ट्र में करने के बाद हमारा राजस्थान में आना हुआ है। और नाथद्वारा में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने मर्यादा महोत्सव भी किया था। और मर्यादा महोत्सव के बाद वे उदयपुर होते हुए अहमदाबाद पधारे थे। हम लोग वे नाथद्वारा से अहमदाबाद पधारे थे, हम अहमदाबाद गांधीनगर से नाथद्वारा आए हैं। तो आज यहाँ आना हुआ, जोशी साहब का भी आना हो गया, सीपी जोशी साहब। राजनीति का क्षेत्र है, यह भी एक सेवा का क्षेत्र है और बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है कि राजनीति के माध्यम से देश की, प्रांत की और की सेवा करना। और राजनेता भी कोई कोई तो तपस्वी जैसा हो सकता है, कितना श्रम करना पड़ सकता है। और फिर मन में समता भाव रहे, कोई कुछ भी बोल दे कर दे, मन में समता भाव रहे, एक साधना की बात भी हो सकती है। तो यह राजनीति में भी अहिंसा, नैतिकता, ये मूल्य बने रहें, क्योंकि अहिंसा जैसा तत्व तो बहुत ही सुंदर तत्व है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, राष्ट्रीय नीति की बात हो, चाहे हमारे व्यवहार की बात हो, अनेक संप्रदायों की बात हो, अहिंसा बनी रहती है तो शांति रहती है, चेतना भी अच्छी रह सकती है। तो यह अहिंसा, नैतिकता, ये मूल्य बने रहें और खूब अच्छा काम चले। तो और भी जो भी गणमान्य लोग हों, मैं सबको नहीं जान पा रहा हूँ, सब में भी खूब धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक नैतिकता की चेतना बनी रहे। और हमारे साधु साध्वियाँ और साथ आए हैं, साध्वी प्रमुखा जी आदि, साध्वी भैया आदि, और हमारे संत लोग, मुख्य मुनि आदि हैं। तो सभी हम लोग अपनी इस यात्रा में चल रहे हैं और आगे जैन विश्व भारती लाडनों पहुंचना है। तो जनता में धार्मिक चेतना अच्छी रहे, यह काम। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।